अब मैं आपको एक अर्ज करूं, मोरल बूस्टिंग नहीं चाहिए पुलिस की। मैं आपको बताऊं, पुलिस बदमाश पुलिस है इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना। इसकी मोरल बूस्टिंग नहीं चाहिए, इसको औकात में लाने की जरूरत है कि ये अवाम को जवाब दे, तमीज से बात करे, जो तनख्वाह लेती है रिश्वत ना ले, हरामखोरी ना करे। पुलिस, इस बदमाश पुलिस को वो रकाबें डालने की जरूरत है, रेन इन करना जिसको आप कहते हैं। इनके मोरल बूस्ट की क्या जरूरत है? ये तो यहाँ पे गुंडाशाही के कल्चर को, माफिया के कल्चर को, भत्ते को, कत्लों को, एक्सटॉर्शन को, ये सर एक मिनट, ये हौसला अफजाई करते हैं। इनको तो डंडा मारने की जरूरत है। और जो भावनगर में इनके साथ हुआ है ना, इस तरह इनके साथ रोज होना चाहिए। क्योंकि जो फेंटा को वहां पड़ा था ना, वो बिल्कुल ठीक पड़ा था, क्योंकि ये समझते थे कि वो जिसके घर में घुसे वो एक आम शहरी होगा, मेरे या आपके जैसा, तो वह वारंट के बगैर वो चले जाएंगे और जाके वह गुंडागर्दी करेंगे। सर एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, मुझे पता है पंजाब पुलिस के लिए आप जरूर जवाब देंगे। साहब इस बात से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। सर आप करें, मैं आ रहा हूं, मैं बात तो पूरी कर लूं। सर मैं बात तो पूरी कर लूं, उसके बाद आप बिल्कुल इख्तलाफ कीजिएगा। तो वो समझते थे भावनगर में कि वो जाएंगे, आम आदमी होगा मेरे जैसा, या आमिर इलियास राना साहब या इरशाद भट्टी जैसा, खैर हम भी शायद आम में आते हैं, और उससे भी आम आदमी होगा, गुंडागर्दी करेंगे, सर्च वारंट के बगैर जाके वहां पे लोगों को जोदोकोप करेंगे। तो उनको जो फेंटा पड़ा है ना, वो 50 फेंटे ऐसे हर हफ्ते रोज पढ़ने चाहिए इनको। इनको मोरल बूस्ट की क्या जरूरत है? जी तारिक साहब आप बताएं, क्या फरमा रहे हैं आप? मैंने एक फिक्रा कहना है। देखिए आप दो फिक्र कहें सर, आपका अपना शो है, फरमाइए। इतना बड़ा आपका चैनल है, इतना बड़ा आपका प्रोग्राम है, और ख़ुद आप बहुत ही सीनियर हैं और मेरे भाई हैं। आपके मुंह से किसी इदारे के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की बात के आप ये कहें कि उन्हें मोरल बूस्टिंग की क्या ज़रूरत है और उन्हें तो कुटने की ज़रूरत है, उन्हें कॉर्नर करने की मोरल सर ऑलरेडी आपका, मैं तो ये कह रहा हूँ तारिक भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मोरल बूस्ट की ज़रूरत नहीं है। जी जी, ये बातें मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जो कि पुलिस के खिलाफ कोई जहन रखते हैं, इश्तियाल अंगेजी का सबब बन सकती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, जहां आपको ये है ना कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल या नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, क्रक्स ये है आपकी गुफ्तगू का, वहाँ उनकी कुर्बानियाँ भी देखा करें। अगर आप पुलिस निकाल देना पंजाब से या किसी भी सूबे से, एक शरीफ आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, ये भी एक हकीकत है। इसमें हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का भी किरदार है, लेकिन पुलिस हमेशा, मैंने सिर्फ पंजाब पुलिस की बात ही नहीं की सर, मैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहा हूं, सिंध भी डाल लें आप। नहीं, मैं समझ गया जी। जो एक नुक्ता और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है, मैं उसकी बात करूंगा, वो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं थी, ना अब भी है, सिवाय इसके कि जो CTD वगैरह के डिपार्टमेंट पंजाब में शहबाज शरीफ ने बनाए बतौर वज़ीर आला, उससे पहले ट्रेन, उनकी शहादतें देखें, कितने जवान पुलिस के शहीद हुए दहशतगर्दी में, आज कितने शहीद हो रहे हैं रोजाना की बुनियादों की। सर एक आपका पॉइंट आ गया। अभी देखें, मैंने ना किसी शहीद की बात की है, कस्टम के 8 जो है वो जवान शहीद हो गए। सुने सर, मैंने पुलिस में कोई शहीद वहां पे वो कस्टम का पुलिस में हो या फौज में। तारिक भाई एक मिनट, लेट मी क्लेरिफाई माई सेल्फ। मैंने कोई पुलिस में जो शहादतें हुई हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया इधर, ना मैंने पुलिस में जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है उनका मजाक उड़ाया। बहुत से हैं जिन्होंने रिजाइन भी किए हैं, जो OSD भी होते हैं। ओवरऑल परसेप्शन दुनिया जहान में पाकिस्तान में करप्शन की अदलिया के ऊपर आती है, पुलिस करप्ट तरीन इदारों के अंदर आता है। और आपकी मैं बात का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। अभी तो आप गवर्नमेंट में है ना, तो आप बिल्कुल पुलिस की तारीफ करें। मैं आपसे दोबारा ही सवाल पूछूंगा जब आप अपोजिशन में आएंगे कि पुलिस क्या करती है और अपोजिशन के साथ क्या करती है, आम शहरी के साथ क्या करती है। मैं पुलिस की, जी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। करप्शन का मैं दिफा नहीं कर रहा सर। करप्शन क्या, पुलिस के मुतालिक तासुर ये है कि भत्ता माफिया से लेकर कत्ल और एक्सटॉर्शन तक पाकिस्तान की पुलिस शामिल होती है। दुनिया में कौन सी पुलिस ऐसी है जो इस तरह के काम करती है कि जहां पर डकैतियां हो रही है वहां का SHO मिला होता है? ये दुनिया में कहां इमेज है ऐसी किसी पुलिस के बारे में? ये हमारी पुलिस के बारे में। इनको मोरल बूस्ट की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इनका तो मोरल ठीक करने की जरूरत है कि ये अवाम को जवाब दे। जो लोग मुलव्विस सर यहाँ पे जायज काम के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है FIR के लिए। तारिक भाई, मैंने कई दफा जायज काम के लिए पुलिस को रिक्वेस्ट की अफसरों को। जी जी, ये सिस्टम है यहाँ का। आप भी ठीक नहीं कर सके, इमरान खान भी नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। जी आपने कोई जुमला कहा था आमिर भाई, उसके बाद फर्शनास लोग। सर मैं तो फर्शनासों की, देखें फर्शनासों की बात ही नहीं हो रही। मैं तो उनको सलूट करता हूं, चले और बताएं, शोहदा को भी सलूट करता हूं पुलिस के, उनकी बात ही नहीं हो रही। वो है कितने, आटे में नमक के बराबर है। हम बात करें एट लार्ज जो इमेज है पुलिस का इंटरनेशनली और नेशनली। एक आंख अशक बार नहीं हुई जब इनको फेंटी पड़ी है भावनगर में, जितनी भी ज्यादती हुई है आपके नजदीक, लेकिन एक आंख अशक बार नहीं हुई। जी आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
देखें, मैंने जब कहा ना कि चीफ मिनिस्टर ने मोरल बूस्टिंग किया, आपने एक लंबी चौड़ी, जिस वक्त राना सनाउल्लाह को इस पुलिस ने डाला था ना पुलिस की चक्की में, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, एक मिनट आमिर साहब, सॉरी मैं तारिक, सॉरी सॉरी मेरी बात याद आ गई, तारिक साहब को मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस वक्त पुलिस कस्टडी में राना सनाउल्लाह था, जिस वक्त मरियम, सर आपको कर रहा हूँ, एक मिनट फिक्रे के जवाब में आपने एक, सर मैं दोबारा आपको, अच्छा आप बोल रहे हैं, आप बोले सर, बोले। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक मोरल बूस्टिंग का लफ्ज यूज किया और आपके अंदर से एक लावा पटा पुलिस के बारे में। मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आप पुलिस के बारे में क्या कहते हैं, ठीक बात है, आम आदमी ये समझता है, लेकिन इस पुलिस को तबाह करने के लिए नाम सब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलाना, इसको ठीक करने का नारा कौन लेके आया था? केपीजी 5 साल में हमने फकीदुल मिसाल, सर मैंने किसी पॉलिटिकल बंदे का नाम लिया, मैं तो जनरली एक बात कर रहा हूं, 74 साल में ये हुआ है इस मुल्क में पुलिस और अवाम का। एक मिनट मुझे यार बात तो, जी सर बोले। दुरानी साहब को लाके बिठाया लाहौर में, वो रिजाइन करके चले गए एडवाइजरी से, कि जो पंजाब पुलिस के साथ किया। कलीम इमाम साहब का नाम इत्तेफाक से अब एक खातून के हवाले से आ रहा है, उनको सबसे पहले पंजाब से उड़ाया गया था। सर आईजी भाई बहुत लंबी होगी बात में, इनको बुराइयां भी हैं। अगर कोई चीफ एग्जेक्टिव, एक मिनट, अगर एक चीफ एग्जेक्टिव कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको वहां ले जाएं, उसके साथ हर चीज ना जोड़ दें। भाई मैं तो किसी बात से जोड़ ही नहीं रहा यार, मेरे यार आमिर भाई, लोगों को इख्तिलाफ होगा, मैं बिल्कुल नहीं जोड़ा, लेकिन उसने विद इन दी पुलिस वेलफेयर का भी काम किया। ओ भाई मैं मरियम नवाज साहिबा को उठ के सैल्यूट करूंगा, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगी। मेरी बात सुने, अगर आईजी पंजाब, मेरी बात सुने सर, आईजी पंजाब अगर कोई अच्छा कदम उठाता है, सर एक हुक्मरान था जो पैसे लेके पोस्टिंग करता था पंजाब में, सर पुलिस की भी जो पैसे लेके पोस्टिंग करता है उसमें लानत भेजे आप। मैं आपसे बात कुछ और कर रहा हूं, मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। चेंज हुआ है ना, तो खुदारा थोड़ा सा उसको सर चेंज नहीं हुआ ना, सुने नहीं हुआ चेंज, आपके कहने से चेंज नहीं होगा, मेरे कहने से चेंज नहीं होगा। पुलिस के ऊपर डाल दें, नहीं सुने इंतजामिया पे डाल दें, ये नहीं होना चाहिए। सर ये सलामियां लेने से, हम आपको ही सुन रहे हैं सर, सलामियां लेने से पुलिस ठीक नहीं होगी कि आईजी पंजाब छड़ी पकड़ा रहा है तो आईजी पंजाब ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ये पॉलिटिशियन जब तक आजाद नहीं करेंगे इसको ठीक नहीं होगा काम। क्या आज आप कह सकते हैं कि पंजाब में या सिंध में या केपी के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंडर इन्फ्लुएंस पुलिस नहीं है? ये तारिक फजल साहब कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये कहेंगे तो गलत बात होगी। ना केपी में ये मामला है, ना सिंध में मामला है, पंजाब में ये मामला है। ये सलामियां लेने से छड़ी दे रहा है आईजी पंजाब, इससे किस तरह पुलिस ठीक हो जाएगी? ये तो ड्रामेबाजी है, 74 साल से हम देख रहे हैं। भट्टी साहब क्या गलत कहा है मैंने? मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आज सुबह मरियम नवाज ने वर्दी पहनी है ना, तकलीफ का अजाला ही नहीं हो रहा। नहीं सर, हमें क्या तकलीफ है भाई, हमें अच्छी बात है, बड़ी अच्छी लग रही थी वो कि वो गोल मिल गई। मैं यही तो कह रहा हूं कि मोरल बूस्ट वाली बात में मैं बूस्ट हुआ हूं। जी जनाब भट्टी साहब, नहीं वो भी करनी चाहिए, ये चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। देखिए पहली बात तो ये है कि जुल्फकार चीमा साबिक आईजी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक से उन्हीं के फंक्शन की तस्वीर देख रहा हूं। जिस तरह सानिया बहावल नगर पर पुलिस के खिलाफ रद्द अमल आया है, उन्होंने कहा कि पुलिस को जागने की ज़रूरत है। पुलिस को जिस तरह लोगों ने पुलिस की फेंटे जो पुलिस को पड़े हैं उस पर जिस तरह लोगों ने खुशी का इजहार किया है, बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि पुलिस अपने अंदर उसकी इस्लाहत करे, पहली बात। दूसरी बात कि इस पुलिस में जराइम पेशा लोग किसने भर्ती किए थे जब वो वजीर आला था? किसने किए थे? नवाज शरीफ साहब ने। हिस्ट्री है, इस पुलिस में किसने जराइम पेशा लोग भर्ती किए थे? नवाज शरीफ साहब ने। और इस पुलिस को खराब किसने किया? भट्टी साहब कोई खौफे खुदा करो भाईजान, आप मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस अदलिया को, इस पुलिस को खराब करने में हाउस ऑफ शरीफ का कितना किरदार है, आपको पूरा टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने का सर। दूसरी बात, क्या इज़हार यकजहती किया वर्दी पहन के? बताएं ना, क्या इज़हार यकजहती हुआ है? जरूरत है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं इज़हार यकजहती हुआ क्या है? क्या इज़हार यकजहती था उसमें? लोगों को और मारे और रिश्वत ले। दूसरा, कितना मोराल बुलंद हुआ इसके बाद, आज के बाद पुलिस का मोराल? ये पुलिस नहीं देखी सानिया मॉडल टाउन में रुकावटें हटाने गई थी, गोलियां मार के आई। ये साहिवाल में जो 3 बच्चों के सामने उन्होंने बंदे मार दिए। ये सलाउद्दीन जो ATM जो मुझे मारोगे तो नहीं, उसको मार दिया। ये जो सड़कों पर कोई आप भेज सकते हैं अपनी माँ बहन बेटी को थाने में के जाके रिपोर्ट दर्ज कराए? आज खबर एक आ रही थी कि 79 लोगों के कच्चे के डाकुओं के साथ ताल्लुकात थे और उनको उन्होंने जिला बदर करके कराची में सुना है पोस्टिंग दे रहे हैं। हर जगह ये शामिल होते हैं। दूसरी,
अच्छा, मगरब अमेरिका, बरतानिया, जहां पुलिस की बड़ी तारीफें होती हैं, क्या वर्दी पहन के जाके प्रेसिडेंट खड़ा होता है उसके साथ मोराल बुलंद करने के लिए? किसी ने शरीफ की वर्दी पहनी है? क्या ये ड्रामे कब खत्म करेंगे यार? ये कब आप इस तरह पॉपुलैरिटी स्टंट खत्म करेंगे? कब आप इसके पुलिस इस्लाहात करें, आप पुलिस को बेहतर करें? इतनी सीरियस बात आप नहीं वो तबका है जिसको दूसरी तरफ से तकलीफ है। भट्टी साहब चीख नहीं रहे, दूसरी तरफ से तकलीफ है और ये तकलीफ की समझ सकते हैं। कभी आपने, अच्छा एक तरफ तो है ना कि तकलीफ हो रही है तो मैं इंजॉय कर रहा हूं, तो मैं पोस्ट कर रहा हूं। भाई राय का एहतराम किया करें, हर राय तकलीफ नहीं होती। दो राय हैं, एक राय है कि बहुत अच्छा काम किया है, एक राय है बहुत बुरा काम किया है। और वो जो बुरा काम करने वाले हैं वो चीख रहे हैं, वो तकलीफ में हैं, वो उड़ रहे हैं और बार बार वो 3.5 साल इमरान खान, बार बार उस्मान बुज़दार, आपके कहने के बावजूद मैं बीच में नहीं बोल रहा। क्या है आपने? नहीं आप ना बोले, अच्छी बात है। हाँ, और किया क्या है आपने भाई? अभी तक किया क्या है? और हर चीज सोशल मीडिया पे डालना जरूरी है? बताएं ना, बहुत अच्छे काम। भाई आपको इसी अच्छे कामों के लिए बात, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया सर, ये मैंने नहीं लगाया इल्जाम। ये बहुत सारे, आप पीछे हिस्ट्री उठा के देखें, जब पुलिस की भर्तियां हो रही थी पुराने दौर में, उस वक्त क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये पुरानी पुलिस अफसरों से सुने, ये उनसे सुने। और कितना अरसा रहे हैं सर पंजाब पे हाउस ऑफ शरीफ, कितना 3 मरतबा, वो 2 राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी इमरान खान के दौर में भी कुछ नहीं हुआ ना सर? क्या पुलिस रिफॉर्म हुई, 5 आईजी चेंज हुए भाई? इमरान खान के दौर में तो बता दिया ना कि जो उनका पोस्टर बॉय था नासिर दुरानी, वो आया, उसको चौथे दिन उन्होंने हटाया, पुलिस इस्लाहत करने लगा, हटा दिया। तो उसके बाद तो फिर यही हुआ ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या अभी कितना और करेंगे आप? इस तरह कोई बेहतर करें काम, कोई प्रैक्टिकल